नमस्ते। हम साधारणतया जो हमारी आंखें देखती हैं, जो हमारे कान सुनते हैं, जो हमारी इंद्रियां जिस तरह से संसार को रिसीव करती हैं और हमारा ब्रेन जिस तरह से वो जो कुछ रिसीव करता है उसके विषय में एक कंसेप्ट बनाता है, परसेप्ट और कंसेप्ट, उसको हम सच मानते हैं। किंतु अद्भुत बात यह है कि वे सारी चीज़ें जिनको हम नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते, वे उन चीज़ों से जिनको हम देख पाते हैं या सुन पाते हैं उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। पर्दे के पीछे जो हो रहा होता है वो कहीं अधिक इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम मिस करते हैं। वैसे ही कुछ होता है 29 फरवरी 1960 को सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की पहली एनिवर्सरी, लीप ईयर है तो 4 वर्षों में आता है। उसके बिल्डअप होता है, सब एक्सपेक्टेशन में है, 29 फरवरी आ रही है, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं है कुछ हुआ था। ऐसी विस्पर्स हैं, इधर उधर से कुछ बातें हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि क्या हुआ था। 2 फरवरी को सरस्वती पूजा थी, चंपकलाल जी का जन्मदिन भी था, और उस दिन सीमा एक कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जो श्री अरविंद की गायत्री, जो इस बार 21 फरवरी को दी गई है, वो उस दिन 2 फरवरी को दी गई थी। श्री अरविंद गायत्री इस बार 29 फरवरी को दी गई। फिर 21 फरवरी को जो सीमा का बर्थडे है, उस दिन एक पेंटिंग गोल्डन स्वान्स की, जो दोनों एक जोड़ा स्वान का जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो पेंटिंग प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय थे, उनको ये अकल्ट विजन्स आते थे। इवन आश्रम के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो श्री अरविंद सीमा की जो दर्शन पेंटिंग है, वो चारों तरफ जो भिन्न भिन्न कलर्स के हेलो हैं, वो एक्चुअली वो विजन है जो उन्होंने पेंट किया। वो देखते थे, एक बार उन्होंने स्टॉर्म को देखा, साइक्लोन को, तो उन्होंने उसके अंदर एक मॉन्स्टर को देखा। तो उनके अंदर ये क्षमता थी कि वो देख पाते थे सूक्ष्म दृष्टि से। तो आश्रम के अंदर मेडिटेशन हॉल में भी जो पेंटिंग है वो उनके सूक्ष्म दृष्टि की बनाई हुई पेंटिंग है। ऑफ कोर्स माँ श्री अरविंद पेंटिंग्स को ठीक है अपने लिए कोई बना रहा है, अलग बात है, लेकिन चूंकि वो डिस्टॉर्ट हो सकती है तो जनरली उसको उन्होंने स्वीकृति नहीं दी थी कि पेंटिंग है बहुत अच्छी लग रही है तो रख लो। बहुत कम पेंटिंग्स हैं जिसके बारे में उन्होंने स्वीकृति दी है। अब उन्होंने जहाँ उन्होंने स्वयं स्वीकृति दी है वो अलग बात है, नहीं तो बस्ट जो हम लोग बना देते हैं सीमा श्री अरविंद का या पेंटिंग, जनरली सीमा ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है, क्योंकि आप परफेक्ट बना नहीं सकते हैं। और उसमें थोड़ा भी अगर डिस्टॉर्शन आ रहा है तो जैसे एक भंग प्रतिमा की पूजा नहीं होती, उसी प्रकार से जब कोई चीज़ डिस्टॉर्ट होती है तो उसके अंदर कोई और शक्ति कार्य कर सकती है, इसलिए ये चीज़ अलाउड नहीं है। अब वो अलग बात है कि फेथ से तो पत्थर को भी हम पूजें तो वो भगवान बन जाता है, वो एक दूसरी बात है। तो 29 फरवरी आता है और वो पूरा दिन सारा जो बाहर से देखा लोगों ने, सब कुछ गोल्डन था, गोल्डन सैटिन, सीमा गोल्डन साड़ी पहनी थी, लोगों ने गोल्डन ढंग से सब कुछ सजाया था। इवन मेडिटेशन हॉल के अंदर सारा गोल्डन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। सर्विस ट्री के ऊपर भी वो जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं उनको भी लगाया गया था, सजाया गया था इस प्रकार से। और उस दिन सीमा डिक्लेयर करती हैं कि दिस द गोल्डन डे, और मैसेज देती हैं जिसमें वो बताती हैं 29 फरवरी को क्या हुआ था, कि कैसे डिवाइन प्रेजेंस बताते हैं, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 29 फरवरी 1956 के समय हम लोगों ने उसको पढ़ा। वो वास्तव में सीमा रिवील करती हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ था उस दिन, क्या घटना हुई थी, उसको वो 29 फरवरी 1960 पहली एनिवर्सरी में जाकर उसको रिवील करती हैं। उस दिन कई जो महिला साधिका थी उन सबको वे सब साड़ी मिलती है विद गोल्डन सिंबल ऑफ द मदर, जो उनके बॉर्डर में एम्ब्रॉयडर्ड है। पूरा दर्शन होता है, पूरे वातावरण में उल्लास है, हर्ष है, एक अद्भुत एक प्रकार की एक नई चेतना आई है, इस प्रकार की स्फूर्णा है। और उस दिन एक चीज़ जो होती है शाम को, एक तो माँ ने 29 फरवरी 1960 को मदर्स म्यूज़िक, वो रियली बहुत अद्भुत है। जितने भी म्यूज़िक है माँ के सब अद्भुत हैं, लेकिन 29 फरवरी 1960 का जो म्यूज़िक है वो रियली बहुत विशेष है। आधे घंटे तक चलता है और इतना डीप, इतना ऊंचाई पर वो ले जाता है कि जिसको सुन के ही इंसान जान सकता है। और उसी दिन शाम को फिर 4 बजे के बाद
साधक साधिका आते हैं और सीमा उस दिन 2500 गोल्ड मेडल देती हैं लोगों को। ये गोल्ड मेडल किसी ने गिफ्ट किए थे कि आप देंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और वो मेडल्स इस प्रकार के थे कि एक तरफ उसमें श्री अरविंद का सिंबल था जिसमें से 12 रेज निकल रही हैं। 12 रेज यानी सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन का, वो माँ के ही सिंबल का बाहरी पार्ट है। और दूसरी तरफ सीमा का सिंबल था और ऊपर लिखा हुआ था 29 फरवरी 1956 और नीचे लिखा था 29 फरवरी 1960। तो ये मेडल सबको दिए गए, सब हर्ष आनंद इसमें सब चले गए। एक सज्जन थे जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, जिनको ये विजन हुआ कि मानो श्री कृष्ण वहाँ नाच रहे हैं। तो उन्होंने श्री माँ से पूछा कि माँ ऐसा मैंने देखा। तो श्री माँ ने कहा हाँ, जो तुमने देखा वो सच देखा, लेकिन ये क्या घटना थी जो किसी ने नहीं देखा। शायद किसी ने महसूस किया, वो आनंद महसूस किया, लेकिन वो घटना उस दिन घटित हुई थी जो माँ 3 मार्च को रिवील करती हैं। अब ये फिर से वो एजेंडा में है जहाँ वो रिवील करती हैं कि किस तरह से उस दिन जब माँ तैयार होके 29 फरवरी जो दर्शन दिवस है तो वो तैयार हो रही हैं कक्ष में, जब तैयार होके आती हैं तो अचानक उनके सामने श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अब श्री कृष्ण के साथ सीमा श्री अरविंद का तो इतना अद्भुत अनोखा तादात्म्यमय संबंध है, तो वो प्रकट होते हैं और पूरे गोल्डन लाइट में प्रकट होते हैं। माँ कहती, वर्ड यूज़ करती गोल्डन कृष्णा, और पूरा चारों तरफ वो प्रकाश इतना फैल जाता है। माँ कहती हैं सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ उस गोल्डन लाइट में नहाने लगते हैं। तो श्री माँ मुस्कुराती हैं कि श्री कृष्ण आए हैं, बड़ी अद्भुत बात है, अच्छी बात है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, अब मालूम है तुम जा रही हो दर्शन देने के लिए सबको और मेडल्स भी दोगी, लेकिन तुम देखना वहाँ जब आप आओगे तो आपके बैठने के लिए जगह नहीं होगी। तो ट्रिक्स्टर हैं श्री कृष्ण। तो माँ ने भी मुस्कुरा के कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तब वो नीचे आती हैं। अब उनको पता है कि श्री कृष्ण वहाँ पर होंगे, कुछ तो उन्होंने ट्रिक की होगी, लेकिन श्री अरविंद की जितनी भी ट्रिक्स होती हैं उनके पीछे एक बहुत गूढ़ रहस्य छिपा होता है। तो जब वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं कि श्री कृष्ण अब वहाँ कुर्सी पर बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि अब तो मैं बैठ गया, अब तुम कहाँ बैठोगी। यहाँ ये वर्ड तुम और आप, क्योंकि श्री कृष्ण और माँ श्री अरविंद इतने क्लोज हैं एक दूसरे से कि वहाँ कोई औपचारिकताएं नहीं हैं। तो वो जब देखती हैं श्री कृष्ण को तो मुस्कुराती हैं और क्षण भर में माँ अनुभव करती हैं एक एक्सपीरियंस जो सावित्री में की एक लाइन डिस्क्राइब करती है। माँ स्वयं कहती हैं कि वो लाइन डिस्क्राइब करती है, एनल दाई सेल्फ दैट ओनली गॉड में बी। तो वो क्या अनुभव करती हैं उस समय कि वो कहीं नहीं है और सर्वत्र है, कहीं नहीं है और सर्वत्र है। और वो बताती कि एक्सपीरियंस मैंने सदैव अक्सर किया है, लेकिन तब बॉडी एक पॉइंट की तरह रहता था। एक पॉइंट है बॉडी और वो बॉडी कहीं पर है, लेकिन ये अनुभव उनका है। लेकिन सीमा बताती है उस दिन बॉडी भी वैनिश हो जाता है, कंप्लीट एनलमेंट। तो एक नया कदम, एक नया चरण प्रारंभ होता है सुप्रामेंटल योग में, और उस अवस्था में मेडल दिए जाते हैं। तो कई लोगों ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि श्री कृष्ण सीमा की गोद में बैठ करके मेडल दे रहे थे, वो भी बात सही है। लेकिन ये था एक्चुअल एक्सपीरियंस जहाँ सीमा एकदम दे रही थी। वो बाहरी रूप से लोग यही देख रहे थे कि सीमा हाथ से मेडल दे रही हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ पे माँ सर्वत्र थी और माँ कहीं नहीं थी। और वे अपने शरीर के प्रति बिल्कुल इवन एज ए पॉइंट उस पर कोई फोकस नहीं था। फिर जब वो कमरे में अपने बाहर वापस जाती हैं 2 घंटों के बाद, तो फिर वो वापस शरीर के अंदर वो चेतना आती है। तो ये अंदर की एक घटना थी जो किसी ने नहीं देखा, पर श्री कृष्ण ने आकर एक हिंट दे दिया था। और वो ये हिंट ये था कि अब नेक्स्ट स्टेप आ गया है कि फिजिकल ईगो को डिसॉल्व करना है। अगर हम देखें सीमा के योग में जब पहली बार फिजिकल ईगो के डिसॉल्यूशन की बात हुई थी तो श्री अरविंद ने कहा था नहीं, अभी समय नहीं आया है। हम ये कह सकते हैं कि अब समय आ गया था। तो श्री अरविंद श्री कृष्ण के रूप में आकर सीमा को एक अपने ढंग से, श्री कृष्ण का अंदाज अलग है, तो उन्होंने आकर एक हिंट दे दिया था कि अब फिजिकल ईगो के डिसोल्यूशन का समय आ गया है। और 1960 में ही पहली बार सीमा अनुभव करती हैं फिजिकल ईगो के डिसोल्यूशन का। वो भी बड़ा अद्भुत अनुभव है जहाँ वो मई में ये अनुभव करती हैं कि पूरा फिजिकल ईगो डिसॉल्व हो गई है और उसकी जगह केवल सत चित आनंद, ये तीनों प्रिंसिपल जो ओरिजिनल है वो है। 3 घंटे तक वो ट्रेमेंडस उस पावर को एक्सपीरियंस करती हैं। वो कहती हैं वो
अनुभव उन्होंने बहुत बार किया हुआ है, लेकिन फिजिकल बॉडी के लिए एक्सपीरियंस था, इसीलिए फिजिकल बॉडी का जो ईगो सेंस है वो खत्म हो जाता है, लेकिन फिजिकल बॉडी के अंदर सच्चिदानंद का अनुभव होता है, ना कि केवल चेतना के कोई इनर भूमि पर या ऊपर कहीं पर या सोल के आरोहण के समय। वो फिजिकल बॉडी का एक्सपीरियंस है जब वो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है। और तब माँ बताती हैं कि लोगों को ये लगता है कि ईगो के बिना हम रह नहीं सकते। वास्तव में ईगो के से जब हम फ्री होते हैं तभी भगवान जैसे रह सकते हैं, भगवान जैसे रहते हैं वैसे हम रहना प्रारंभ करते हैं, सच्चे ढंग से रहना तभी प्रारंभ करते हैं। तो ये उनका एक योग का एक नया चरण था जो उस समय से प्रारंभ होता है। 1959 से माँ ने बाहर निकलना बंद कर दिया था, पूरा बंद नहीं किया था, कुछ घटनाएं होती हैं, बाहर जाती हैं माँ, लेकिन वो एक्टिव पार्टिसिपेशन बंद हो गया था। और 1962 के बाद अब वो रहती थी एक कमरे में। हम लोग जो अभी जाते हैं सीमा का इंटरव्यू रूम जो सेम लेवल पर है श्री अरविंद के रूम के, तो वो कमरा वास्तव में माँ का इंटरव्यू रूम भी था, लोग काम भी करते थे और एक लंबे समय तक माँ उसी रूम में रहती थी। उनकी कोई प्राइवेट रूम नहीं था। हम कह सकते हैं कि उनकी वो वर्क प्लेस भी थी, उनका ऑफिस भी था, जहाँ वो सबसे मिलती थी, और वो उनका विश्राम कक्ष भी था। लेकिन 1963 में 1953 में द्युमन भाई के आग्रह पर, और हम बात करेंगे कि धन कैसे आया, ऊपर में जो कमरा अब हम जहाँ जाते हैं 21 फरवरी, 29 फरवरी और 17 नवंबर को वो कमरे का निर्माण हुआ। ये इतने वर्षों के बाद, यानी माँ वहाँ पे 1920 से आई हैं और परमानेंटली रह रही हैं, लेकिन उन्होंने सबकी चिंता की सिवाय अपने कमरे की। तो ये अपने आप में एक इतना बड़ा उदाहरण है कि किस तरह का त्याग, किस तरह की सेक्रीफाइस का मार्ग उन्होंने दिखाया। कितना भिन्न है मॉडर्न लीडर से, जहाँ वो अपने लिए सोचते हैं और प्रजा के बारे में बाद में सोचते हैं। इसलिए वे जगन माता हैं, सारी सृष्टि के कल्याण की बात सोचती हैं। अब हम लोगों ने ये देखा कि 1957 से माँ ये भी कह रही हैं कि अब ये आश्रम उस तरह से नहीं रहा जैसे इंडिविजुअल्स हैं, अब ये आश्रम स्प्रेड आउट हो गया है, जगह जगह चला गया है, कलेक्टिव इंडिविजुअलिटी हो गई है, एक कलेक्टिव यूनिटी की बात हो रही है। अब ये एक नई चीज़ प्रारंभ हो गई है, क्योंकि ये सुप्रामेंटल सब्सटेंस पूरे अर्थ में फैल रहा है। अब ये सीमित नहीं है आश्रम तक, पहले ये आश्रम तक सीमित था, क्योंकि माँ श्री अरविंद के कांटेक्ट में जो लोग आते थे फिजिकली, उनके वो उस टच में आते थे। ये एक एक्सपेरिमेंट की फर्स्ट स्टेज है। हम ऐसे कहें कि श्री अरविंद आश्रम वो पहली लेबोरेटरी थी जहाँ कोई चीज़ के नवनिर्माण की प्रोसेस पर प्रारंभिक एक्सपेरिमेंट हो रहा था। लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट जनरलाइज होने का समय आ गया था, क्योंकि सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन प्रारंभ हो गया था। तो जो जो चीज़ें आवश्यक हैं, जो जो कठिनाइयाँ हैं, जो जो चैलेंजेस हैं इस दिशा में, वो सारे श्रीमा श्री अरविंद ने रिजॉल्व कर दिए थे। इंक्लूडिंग चूँकि बच्चे आ गए थे, तो पारिवारिक जीवन के जो पहले नहीं था, वे सारी समस्याएं, बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव, हर तरह के लोगों के ऊपर इसका प्रभाव, ये सब कुछ उन्होंने ट्राई टेस्टेड प्रूव्ड कर लिया था और सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन प्रारंभ हो गया था। तो कहीं ना कहीं इस बात की अब समय आ रहा था कि अब ये मूवमेंट स्प्रेड हो। उसके पहले 1960 के पहले श्रीमा कहीं अलाउ नहीं करती थी किसी को किसी प्रकार की बात करने की। श्री अरविंद के बारे में जो डिवोटी थे, वो अपने परिवार को भी उनके लिए ये निषेध था कि वो घर में जाके फोटो लगा रहे हैं, सबको बता रहे हैं मुड़ो इस तरफ। फोटो भी वो लोग, कुछ ऐसे डिवोटीज थे पुराने समय के, जब श्री अरविंद कहते थे कि ये केवल तुम्हारे लिए हैं, तो वो फोटो को एक पर्दे के अंदर रखते थे, केवल वे देखते थे, प्रणाम करते थे, क्योंकि संसार तैयार नहीं था इसके लिए। लेकिन सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन और उसकी पहली वर्षगांठ के बाद ये एक नई प्रोसेस प्रारंभ होती है। लेकिन प्रत्येक प्रोसेस में हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक नोडल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही समय पर सीमा के योग में इस स्टेज पर एक पहली बार नहीं, जिनका काफ़ी योगदान रहा, उनको मैं ऐसे परिचय दूंगा कि श्रीमा प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रारंभिक एक नोट है डिवाइन मदर का, जहाँ वो कहते हैं कुछ लोग भगवान को अपनी आत्मा देते हैं, कुछ जीवन देते हैं, कुछ कर्म देते हैं और कुछ धन देते हैं। सम गिव देयर सोल टू द डिवाइन, सम लाइफ, सम देयर वर्क्स एंड सम गिव वेल्थ। और फिर वो कहती हैं सम गिव ऑल, सोल, लाइफ, वर्क, वेल्थ। कुछ लोग हैं जो सब कुछ दे देते हैं, अपनी आत्मा को दे देते हैं, कर्म दे देते हैं, जीवन दे देते हैं और वेल्थ दे देते हैं। फिर वो कहती हैं कि दीज आर द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये भगवान के सच्चे बच्चे हैं।
तो ऐसे ही एक सच्चे बच्चे जिन्होंने सब कुछ अपना दिया भगवान को, और नेचुरली माँ ने उनको नाम भी उसी प्रकार का दिया, वो नवजात। उनका नाम था ओरिजिनली केशव देव, और पहली बार माँ ने उनको 1933 में आए पहली बार आश्रम, और श्री माँ ने उनको देखा दर्शन के समय, अपने पिता के साथ खड़े थे, उनके पिता जी का नाम राम नारायण। तो माँ ने देखते ही उस समय मार्क किया था कि वो बच्चा कौन है, वो देखना चाह रही थी। तो यानी डेस्टिनी उनकी फिक्स हो गई थी। स्पष्ट था कि जैसे बाइबल में कहा गया है, मैनी आर कॉल्ड सम आर चोजन। तो नवजात जी बिल्कुल, ही वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द चोजन वंस, क्योंकि माँ ने जिनको देखा, मार्क आउट किया और पूछा उनके बारे में, और लोगों ने बताया कि उनका बच्चा है। माँ ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो कुछ करना था वो कर चुकी थी। और फिर उन्होंने बड़े होकर यानी यंग एज में ही वो आगे फिर भी एक कॉरपोरेट बिजनेस के या ग्रुप था कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स का, जिसके वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे, जहाँ 2 करोड़ का चेक वो ही कुड साइन विदाउट मच थॉट। तो वहाँ से अचानक वो लीप जो होती है, माँ की तरफ टर्निंग हो गई, और वो आते हैं उस बैकग्राउंड से, और वो सब कुछ अपना देना प्रारंभ करते हैं। अब लोग कहते हैं कि धन की क्या आवश्यकता होती है। धन की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता आउटर मैनिफेस्टेशन के लिए है। अगर धन ना हो, इवन आश्रम में जो लोग रहते हैं, अगर धन ना हो तो कैसे रहेंगे? भोजन है, व्यवस्था है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। आश्रम में इतनी व्यवस्थाएं होती है, मैसेज कार्ड्स बनते हैं, और आश्रम से रिलेटेड अब बहुत सारी संस्थाएं आ गई हैं। ऑरोविल है, मातृ मंदिर है, इवन सोसाइटी है, ये जगह जगह सेंटर्स हैं। तो इन सब जगह धन एक वाइटल और फिजिकल लेवल पर डिविनिटी को और ब्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी है। नहीं तो फिर संन्यास का रास्ता, उसमें भी धन की जरूरत है, लेकिन मिनिमम धन की जरूरत है। और पुराने समय में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता था, इसीलिए जो राजा थे वो स्पॉन्सर करते थे। जो आश्रम होते थे ऋषियों के, उनको राजाओं का संरक्षण था कि वे धन की व्यवस्था करते थे उनके लिए। अभी वो और बात है कि अभी आश्रम से टैक्स लिया जाता है और वो चलता है, और लोग डोनेशन करते हैं उसको, टैक्स एग्जम्पशन, यानी गवर्नमेंट उनको एग्जम्प्ट करती है रादर देन किसी आश्रम को सपोर्ट करने के। कुछ एक रिलीजियस उसमें फंडिंग होती है, लेकिन जनरली तो ये एक दूसरी परंपरा है। लेकिन ओरिजिनल ये था कि आश्रमों को सपोर्ट मिलती थी राजाओं से, क्योंकि वे उनको धन चाहिए, फिजिकल लाइफ है बाहर। तो और श्री अरविंद, अगर हम माता पुस्तक पढ़ें तो एक पूरा चैप्टर है धन के ऊपर, और श्री अरविंद कहते हैं कि इसकी आवश्यकता है। ये फोर्स है, एक वाइटल फोर्स है जो सर्कुलेट करती है, जिसको हम बाहर से पैसा कहते हैं। वो एक मैनिफेस्टेशन है एक वाइटल एनर्जी का, और वो केवल एक बाहरी रूप है। और हम देखते हैं कि वो रूप कैसे बदल गया। कौड़ियों से शुरू हुआ, नोट और कॉइन्स, और फाइनली वो एक प्लास्टिक, और अब वो इंटरनेट पे चला गया है। माने धन है भी और नहीं भी, लेकिन ये एक फोर्स है जो सर्कुलेट करती है, और ये आवश्यक है बाहरी जीवन के लिए। बार्टर सिस्टम में भी कोई ना कोई तो माध्यम रहा है कि कोई चीज़ दी जा रही है और कोई चीज़ ली जा रही है। तो ये वाइटल लेवल पर इस प्रकार से जीवन चलता है। लेकिन श्री अरविंद उसमें अंत में कहते हैं कि धन कौन है जो इसको लाने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट होगा। तो श्री अरविंद बताते हैं, हिंट देते हैं, जो इस भाग में प्रकृति के स्ट्रॉन्ग है, जेनरस है, लार्ज है, वे प्योर और पावरफुल चैनल्स बनेंगे भगवान के, इस ऊर्जा को भगवान के लिए समर्पित करने के लिए। और ये चीज़ हम नवजात जी में देखते हैं, जेनरस टू ए डिफॉल्ट। बाकी चीज़ें भी निश्चित रूप से उनके अंदर थी, समर्पण का भाव, सरेंडर्ड, ये भी शब्द यूज़ करते हैं कि जो सरेंडर्ड है पूरी तरह, सरेंडर। उनकी इतनी कहानियाँ मैंने सुनी हैं अद्भुत सरेंडर की, कि एक तो मैंने सुनी थी कि जब उनके कमरे में वो बुखार हो गया तो सीमा आई, तो बैठ गई, तो उन्होंने कहा, तुम तो काम में इतने मतवाले हो भगवान के काम के, कि तुम्हें मैं रोकने को कहती तुम नहीं रुकते, क्योंकि तुम्हें भगवान का काम इतना प्रिय है। तो मैंने तुमको ये माध्यम था बुखार का जिससे तुम रुक गए। और माँ तो बैठ के उनके बेड पे चली गई। उसके बाद उन्होंने बेड पे सोना बंद कर दिया, वो ज़मीन में सोते थे, क्योंकि वो बेड पे श्री माँ आकर के बैठ के गई हैं, वो कैसे सो सकते हैं। एक और बड़ी प्रेरक घटना है, जो प्रसंग है, जहाँ वो कहते हैं कि माँ, बाकी समय में आपको स्मरण कर पाता हूँ, लेकिन जब मैं भोजन करता हूँ तो ये विस्मृत हो जाता हूँ। अब देखिए ये कितनी उच्च साधना है। तो सीमा ने कहा, तुम अकेले करते हो या लोगों के साथ बैठ के? तो उन्होंने कहा, लोगों के साथ बैठ के। तो सीमा ने कहा, नहीं, तुम अकेले भोजन करना प्रारंभ कर दो। तो ये सारे, और इतना सुंदर तादात्म्य था कि एक बार
तब ये होता था कि ट्रेन का डब्बा यहाँ से गया, पुराने समय में होता था, फिर वो जा कर के चेन्नई में लगेगा। तो कई लोग जैसे सुबह कोई इंजन ले जाएगा तो रात को ही जा कर के अपने डिब्बे में जहाँ रिजर्वेशन है वहाँ सो जाते थे, ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। 1 बजे रात को डब्बा लगेगा, जाएगा, चेन्नई में लगेगा। तो ऐसे ही कहीं जा रहे थे नवजात जी, तो वहाँ पे वो सो जाते हैं डिब्बे के अंदर। अचानक माँ को कोई काम स्मरण आता है और वो कहती हैं कि नवजात को बुलाओ। तो वो व्यक्ति जाता है ट्रेन में उनको बुलाने के लिए। वो नॉक करता है और नवजात जी बिल्कुल रेडी हैं, खोल करके दरवाजा, रेडी कि आओ मैं चल रहा हूँ। यानी उनको ये संकेत आ गया था कि श्री माँ उनको बुला रही हैं। इस प्रकार का समर्पित व्यक्तित्व। तो नाम जो उन्होंने रखा नवजात की, सम गिव ऑल ऑफ देम एंड दे आर द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मैं तो इसको केवल एक नवजात शिशु नहीं बल्कि श्री माँ के एक सच्चे शिशु के रूप में देखता हूँ। और बहुत ही प्रेरक जीवन है। वो बहुत कम लोगों को पता है कि 1951 में जो सारा कन्वेंशन हुआ था एजुकेशन सेंटर का, स्कूल का, इसका सारा धन नवजात जी ने पीछे से, और उन्होंने ये सब कोई नाम के लिए, ये तो कहीं पर ये नोटेड भी नहीं है, ये कोई व्यक्ति अगर उसकी गहराई में जाए तो पता चलेगा। क्योंकि वो ये और भी एक अद्भुत बात थी कि वो इस चीज़ का बिल्कुल कोई शो नहीं करते थे कि उन्होंने कुछ दिया है नहीं दिया है। पहले एक कहानी की बात हुई थी जब माँ अपनी साड़ियाँ बेच रही थी क्योंकि धन की ज़रूरत थी। ये आश्रम वास्तव में श्री माँ के धन से खड़ा हुआ है। तो एक बार जब साड़ियाँ बेचने की नौबत आई तो द्युमन भाई ने नवजात जी से कहा, ये वो समय था जब आश्रम, सोसाइटी, ये सब बहुत सुंदर हार्मनी के साथ काम करते थे। तो जब उन्होंने जब नवजात जी को कहा तो नवजात जी प्रस्तुत इमीडिएटली। तो उन्होंने कहा कितने धन की जरूरत है, इतने लाख रुपए। उन्होंने रुपए दे दिए और साड़ी लेके वापस श्री माँ को गिफ्ट कर दी। बिल्कुल जो अमीर खुसरो सब कुछ ले करके दे करके चले आते हैं, निज़ामुद्दीन की चप्पल को सर पे रख के, और जब डालते हैं निज़ामुद्दीन अपने गुरु के चरणों में तो उनके गुरु कहते हैं कितने की पड़ी? तो वो कहते हैं महाराज बहुत सस्ती पड़ी, हुजूर बहुत सस्ती पड़ी। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व 1953 में जो माँ का कमरा ऊपर बनता है उसका भी पूरा मनी नवजात जी से आता है। और फिर वही नवजात जी कई जगह इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है जहाँ धन का था। और भी वो काम यूरोप में जितना काम फैला है प्रारंभ में, वो लार्जली माँ के जो बेटे आंद्रेदा, उनका ये कहना था कि यूरोप में जो काम फैला वो लार्जली नवजात जी के कारण फैला। और भारतवर्ष में तो हम जानते हैं कि सेंटर्स हैं। तो एक समय आया जब इस योग को बाहर फैलने की आवश्यकता हुई, और एज ऑलवेज इस बात का जिक्र हुआ और नवजात जी प्रस्तुत थे। नवजात जी ने बल्कि इसको प्रारंभ किया कि माँ इतना लोग आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रामेंटल पहले मैनिफेस्टेशन की पहली एनिवर्सरी और चारों तरफ ये बात फैल रही थी, लोग सुन रहे थे, लेकिन किसी को स्पष्टता नहीं थी कि क्या है ये, अच्छा माँ कौन है। सुना है, कई सुनी बातें, कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल मिल गया, किसी से सुन लिया। तो नवजात जी ने कहा कि माँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस सत्य को और जगह औरों को जानना चाहिए आपके और श्री अरविंद के बारे में। तो वे माँ जो पहले इस चीज़ को मना करती थी, लेकिन वो फौरन कहती हाँ, लेकिन यदि कोई तैयार हो तो ये प्रारंभ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं प्रस्तुत हूँ। अब कई लोग इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि नवजात जी ने कहा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गीता में जो अर्जुन ने पूछा वो भी श्री कृष्ण ने पूछवाया, क्योंकि श्री माँ की यही कार्यशैली है। चाहे वो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या श्री अरविंद सोसाइटी हो या औरविल हो, ये आइडिया कब से रहता है, लेकिन एक ओकेजन बनता है। वो चाहती कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर इसकी अभिप्सा हो, और जैसे ही अभिप्सा होती है सैंक्शन मिल जाता है। तो ये माँ का ही प्रारंभ किया हुआ प्रोजेक्ट है। और हम लोग, मैंने सोचा कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज बात कर लें, ताकि ये, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक फैली हुई चीज़ है। कुछ चीज़ें इसके बारे में, ये पुस्तक है ए ग्लिम्स ऑफ द मदर्स लव एंड एक्शन, जिसमें से मैंने कुछ जगह जगह से पढ़ रहा हूँ। एक चीज़ माँ कहती हैं, जब श्री माँ से पूछा गया कि श्री अरविंद सोसाइटी का काम क्या है। अब ये इसलिए भी जरूरी है कि कई लोग समझते हैं केवल धन लाना एक काम है, इम्पॉर्टेंट वर्क है, और वो केवल धन लाना नहीं है, क्योंकि धन के बिना बाहरी जीवन का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो केवल इस प्रकार से कि मानो धन लाना कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, धन लाना जरूरी है, लेकिन साथ ही
उसका जो काम है वो इससे कहीं गहरा है। श्री माँ स्वयं कहती हैं कि द वर्क ऑफ श्री अरबिंदो सोसाइटी इज टू वर्क फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द आइडियल्स ऑफ श्री अरबिंदो थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में। और एक जगह और उनका लिखित नोट है कि श्री अरविंद एक्शन और श्री अरविंद सोसाइटी दोनों ही श्री अरविंद के सत्य के पूरे संसार में रियलाइजेशन के लिए, इमीडिएट रियलाइजेशन के लिए कार्यरत हैं। और किसी को भी हेल्प करना वास्तव में भगवान के काम में हेल्प करना है। प्रत्येक क्षेत्र में, इन एवरी फील्ड, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक फील्ड में, एजुकेशन, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, तो ये सब क्षेत्र में माँ कहती हैं संसार में श्री अरविंद सोसाइटी कार्यरत है। और हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं श्री अरविंद ने जब देव संघ की बात कही, इसके पीछे कई प्रयास हुए थे, एक लार्जर बॉडी फैलने की प्रयास हुआ था। फॉर एग्जांपल देव संघ की बात हुई थी, भवानी मंदिर, फिर बाद में वो आइडिया ड्रॉप हो गया था। फिर जब प्रारंभ होता है मोतीलाल रॉय के यहाँ, लेकिन वो उनके अहंकार के कारण वो चीज़ भी समाप्त हो गई। तो समय समय पर, लेकिन 56 के बाद हम देखते हैं कि श्री माँ एक वाइडर मूवमेंट में जाती हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है 1957 में, 1957 में दिल्ली आश्रम, और जिसको श्री माँ ने बताया था ओनली ब्रांच ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम। वेयर एज सोसाइटी के बारे में ब्रांचेज हैं और सोसाइटी के ब्रांचेज हैं, यानी दोनों में डिफरेंस है। एक है जो सोसाइटी के सेंटर्स हैं, दूसरी है ब्रांचेज हैं। तो श्री माँ ने बताया कि सेंटर्स वो हैं जहाँ 12 मेंबर्स मिल करके, क्योंकि माँ ने बताया कि 12 व्यक्ति अगर मिल के अभिप्सा करें तो भगवान मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो 12 मेंबर्स मिनिमम है, तो सेंटर कोई प्रारंभ कर सकता है। लेकिन ब्रांच के लिए उनको डायरेक्टली श्री माँ से पूरा वे डायरेक्ट करेंगी ब्रांचेस को, तो ये चीज़ उन्होंने स्पष्ट की थी। फिर एक जगह उन्होंने सोसाइटी के मेंबर्स को क्या कहा था, क्या करना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि मेंबर्स को के लिए क्या आदेश है, उनको क्या करने की आवश्यकता है, तो देखिए ये केवल धन की बात मां नहीं कर रही हैं। वो यहाँ पे ठीक जो आश्रम प्रारंभ हुआ था, आश्रम तब था भी नहीं, बीज रूप में 4, 5, 6 लोग थे। जब 1914 में माँ स्टार्ट करती हैं द न्यू आइडिया, तो वे उनके मेंबर्स को माँ बताती हैं कि तुम 1 घंटे निस्वार्थ भाव से सेवा करो और कुछ पढ़ो। तो यहाँ जब माँ से पूछा गया कि मेंबर को क्या करना चाहिए, तो श्री माँ कहती हैं 3 थिंग्स, 3 चीज़ें रोज करनी चाहिए। डिवोट सम टाइम टू स्टडी समथिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ श्री अरबिंदो और हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्वेरी विद इन। कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि केवल ऐसे रैंडम रीडिंग नहीं है, हमारे अंदर कोई भाव है, हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसको पढ़ें श्री माँ श्री अरविंद के बारे में। इसको हम पाठ चक्र के रूप में ले सकते हैं। फिर कहती हैं सिट क्वाइटली फॉर फ्यू मिनट्स एंड आस्क वन सेल्फ व्हाई एम आई हियर, व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट टू अचीव इन लाइफ एटसेट्रा। मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं जीवन से क्या मेरी अपेक्षा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके बारे में हम मनन करें, रिफ्लेक्ट करें। और तीसरी चीज़ कहती हैं डिवोट 1 hour डेली फॉर सम वर्क ऑफ द सोसाइटी एंड डू इट इन ए सेल्फलेस एंड अनइगोइस्टिक स्पिरिट। निस्वार्थ और अहम भाव को दूर रख के हम काम करें 1 घंटे के लिए रोज। और अंत में माँ लिखती हैं दिस इज़ द मिनिमम। अब अगर हम देखें तो ये वही सूत्र है, इसमें एक नया सूत्र ऐड कर दिया है जो न्यू आइडिया में नहीं है, और वो है जहाँ माँ कहती है बैठ के हमको रिफ्लेक्ट करना है। ये तो निस्वार्थ भाव से सेवा और मनन, इसकी बात उन्होंने प्रारंभ में भी की थी। फिर ये सोसाइटी का जन्म होता है 19 सितंबर 1960 को, और इसका जो प्रयोजन है वो माँ बताती हैं स्वयं। उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी, वो उसकी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनी। और सबसे अच्छी बात जो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगती है कि जैसे श्री माँ जब ट्रस्ट फॉर्म हुआ था आश्रम का, तो वे इसकी ट्रस्ट फॉर्म हुआ था, उसका प्रयोजन अलग था, वो था मटेरियल चीज़ों के रखरखाव के लिए। और श्री माँ भी उसमें से ट्रस्ट की एक मेंबर हैं, लेकिन बाकी 4 ट्रस्टी हैं। बाद में श्री माँ के फिजिकल विड्रॉल के बाद अब श्री माँ का वैसे
अंदर से तो वे हैं परंतु उनका नाम कहीं नहीं है। लेकिन सोसाइटी ने एक जो बड़ी अच्छी चीज़ करी वो ये थी कि श्रीमा कंटिन्यूज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी। उन्होंने उनके नाम को हटाया नहीं। ये लगे हमको बाहर से बड़ी छोटी सी चीज़, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। तो उन्होंने ये उनके 17 नवंबर 1973 के बाद भी सोसाइटी में श्रीमा कंटिन्यूज टू बी दी परमानेंट प्रेसिडेंट और नवजात जी पहले चेयरमैन बने। तो जब ये प्रारंभ हुई थी तो मेमोरेंडम में सोसाइटी के लिखा था, टू मेक नोन टू द मेंबर्स एंड पीपल इन जनरल द एम्स एंड आइडियल्स ऑफ श्री अरबिंदो एंड द मदर। श्री अरविंद एवं श्रीमा का जो लक्ष्य है जो उन्होंने सामने रखा है सुप्रामेंटल रूपांतरण का संसार के लिए, और जो आइडियल्स हैं भगवान के प्रति किस तरह से ये योग किया जाता है, कैसे इस पथ पे चला जाता है, ये संसार को बताने के लिए देयर सिस्टम ऑफ इंटीग्रल योग and to work for its fulfillment in all possible ways and for the attainment of a spiritualized society as envisaged by Sri Aurobindo। तो अब इसमें श्रीमा ने एक्सपैंड कर दिया था, यानी ये अब केवल योग व्यक्तिगत योग नहीं था, अब इसमें समाज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम देखें 1912 में जो सीमा का एजेंडा है उसमें वे केवल इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करती हैं, वो कलेक्टिव और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हैं। तो अब चूंकि पहली एनिवर्सरी हो गई सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की, तो वो अब ये कार्य सौंपती हैं श्री अरविंद सोसाइटी को इस कार्य के लिए। फिर आगे श्रीमा ने इसको सिंबल दिया और एक मैसेज दिया। तो सिंबल क्या है सोसाइटी का, अगर हम देखें तो श्री अरविंद का ही सिंबल है, लेकिन चारों षटकोण जुड़े हुए हैं स्ट्रेट लाइन से, तो वो अपने आप में एक षटकोण बन जाता है, तो डायमंड की तरह बनता है। तो जब नलिनी से ये पूछा गया कि ये जो डायमंड है श्री अरविंद के चारों तरफ, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो नलिनी बताते हैं कि इट मीन्स डायमंड इंडिकेट्स द मदर्स लाइट एट इट्स इंटेंसेस्ट। तो वास्तव में वो सिंबल क्या है, उसमें श्री अरविंद का सिंबल है और मदर्स लाइट एट इट्स इंटेंसेस्ट है। तो दोनों की शक्तियों का समावेश है। तो ये सिंबल दिया और जो मैसेज दिया उन्होंने सोसाइटी को बड़ा सुंदर है। वो 3 स्टेप हमारी पूरी योग की 3 स्टेप्स हम कह सकते हैं। टू नो इज गुड, टू लिव इज बेटर, टू बी दैट इज परफेक्ट। पहला कदम है जानना, क्योंकि ठीक जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं फर्स्ट रीड अंडरस्टैंड। अगर हम जानेंगे ही नहीं कि हम योग कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने आइडियाज़ हैं, हमारे पूर्वाग्रह हैं, कोई सन्यासी की कोई योग समझता है, कोई समझता है भोजन और कपड़ा हम त्याग देंगे तो हम योग कर रहे हैं। हम सब अपनी धारणा को लेके आए हैं और हमें ऐसा लगता है कि चूंकि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया है इसलिए हम ऑटोमेटिकली जानते हैं योग के बारे में। अब उस समय की बात अलग है जब लोग डायरेक्टली माँ श्री अरविंद से ज्ञान ले रहे थे, किंतु अब उनकी आप्त वाक्य हैं वेद के रूप में। तो बिना उनको पढ़े हुए, बिना उनको ड्वेल किए हुए ये मान लेना कि जस्ट बिकॉज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ अतः मैं योग कर रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति ऐसा कह सकता है जो अंदर में बहुत डेवलप्ड है, लेकिन जनरली प्रारंभ आदमी वहाँ से करते हैं टू नो। और ये नॉलेज आत्मज्ञान तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम पढ़ना, उनको जो डिवोट सम टाइम इन रीडिंग, तो उसके द्वारा हमारे अंदर एक जागृति होती है कि श्री अरविंद वास्तव में हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, ये योग क्या है। और उसके लिए किसी को सुनने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब श्री अरविंद की वाणी में ऑलरेडी है। सो टू नो इज गुड, ये पहला चरण है। दूसरा, केवल पढ़ना काफ़ी नहीं है। श्रीमा प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में बताती हैं कि टीचिंग इज प्रॉफिटेबल ओनली इफ यू वांट टू लिव इट। अगर हम उसको जीना नहीं चाहेंगे तो एक समय के बाद वो केवल एक इंटेलेक्चुअलाइजेशन हो जाता है, जहां हम हवा में, जिसको कहते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल फैंसीज वीव करते रहते हैं, एक स्कॉलरली प्रेजेंटेशंस, बुक्स लिख दी, सेमिनार्स होल्ड कर लिए, लेकिन इस इंटेलेक्चुअल नॉलेज अगर जीवन में नहीं उतरती, यानी नेक्स्ट लेवल है कि वो हमारे हृदय, हमारे मन प्राण इसमें उतरे, उसको चेंज करे। अगर वो चेंज नहीं करती है, जीवन उस दिशा में नहीं जाता है, हम उस दिशा में कृत संकल्प नहीं होते हैं, तो वो फिर उसका लाभ नहीं है। और तीसरा स्टेप है टू बी, वह बन जाना जो वे चाहते हैं, हम वो बन जाएं तो वो सबसे उत्तम है। तो ये उन्होंने मैसेज दिया पहली बार इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी को, जो बहुत सुंदर है। और नवजात जी को सीमा बुलाती थी, बड़े, उनका ओरिजिनल नेम था केशव देव पोद्दार,
उनके परिवार से प्राय सभी लोग परिचित हैं, विजय भाई और अन्य लोग हैं, सदस्य हैं, किरण दी हैं, और भी कई लोग जिनका योगदान रहा सभ्यता के फॉर्मेशन में, जिनसे जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी अनेकों फील्ड्स में जो उनका योगदान रहा। एंड नो वंडर, जैसे उदारदा को नाम दिया उदार, नोबल एंड जेनरस, नवजात जी का नाम दिया नवजात, लेकिन माँ उनको बुलाती थी माई फेथफुल, मेरे प्रति जो श्रद्धा से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सोसाइटी का फिर एक्सपेंशन देखते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना, कई घटनाएं हैं, लेकिन जो एक बार ये कैसे माँ रिजॉल्व करती थी चीज़ों को। उड़ीसा में एक बार डिफरेंसेस होते हैं, ऑल उड़ीसा स्टेट कॉन्फ्रेंस, तो अब जहाँ ज़्यादा लोग जुड़ते हैं वहाँ समस्याएं होती हैं, ये तो स्वाभाविक है, इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है, ह्यूमन नेचर है, ईगो एक दिन में नहीं जाती है, डिफरेंसेस होते हैं, समस्याएं होती हैं। तो जब ये समस्या हुई तो नवजात जी ने एक चिट्ठी ड्राफ्ट की दोनों के लिए, और उसमें लिखा, द मदर विल अप्रिशिएट इट इफ बोथ ऑफ यू कैन फॉरगेट द पास्ट एंड वर्क टुगेदर फॉर द गुड ऑफ योर स्टेट। तो लिखने के बाद उन्होंने, जैसे उस समय के साधकों का जो अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम सीमा को ऑफर करें, प्रतीक्षा करें कि ये उचित है कि नहीं, तो उन्होंने सीमा को ये पत्र भेजा। तो माँ ने उसको देखा और उसको चेंज किया। चेंज क्या किया? फॉर द गुड ऑफ योर स्टेट की जगह लिख दिया उन्होंने फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। अब देखिए ये छोटा सा चेंज कितना अंतर। वो ये कदापि नहीं चाहती थी कि हम लोग ये स्टेट वो स्टेट, इस भाव से तो हमको ऊपर उठना है। तो उन्होंने ये एक छोटा सा चेंज किया कि तुम अपने स्टेट के लिए नहीं कार्य कर रहे हो, तुम भगवान के लिए कार्य कर रहे हो, इस भाव को अपने साथ रखो। फिर स्कूल खुले और टीचर्स ये सब वे उसकी बात करती हैं, जो मेंबर्स होते थे उनका सब सीमा के पास भेजा जाता था, वो डिसाइड करती थी कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसी श्रृंखला में एक बहुत सुंदर सोसाइटी को मैसेजेस दिए थे। एक सोसाइटी को सीमा ने ये मैसेज दिया था कि एक सेंटर खोल लेना काफ़ी नहीं है। इस पर पूरा नलिनी दा की एक टॉक है, द आइडियल सेंटर, कि एक सेंटर खोल लेना काफ़ी नहीं है। इट इज़ नॉट इनफ टू ओपन ए सेंटर, इट मस्ट बी द हर्थ ऑफ ए परफेक्ट सिंसेरिटी। यानी वो एक यज्ञ वेदी है, हर्थ लिटरली यज्ञ वेदी, और उस यज्ञ वेदी में हमें सत्यनिष्ठ होकर के अपना आत्म उत्सर्ग करना है। और यदि हम इसके लिए तैयार नहीं है तो केवल एक सेंटर खोल लेना और उसमें प्रोग्राम्स रखना ये काफ़ी नहीं है। तो स्पष्ट ये सीमा ने इसका संकेत कर दिया कि किस प्रकार से ये सेंटर होना चाहिए। जब लोगों ने पूछा कि हमें स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में भी सब जगह पूरी गाइडेंस है सीमा की, प्रत्येक कदम पर। इतना वो इन्वॉल्व थी इस कार्य में, जैसे वो किसी भी कार्य में हम देखते हैं कि चाहे वो आश्रम की चीज़ें हों, स्कूल हो, प्लेग्राउंड हो, हर चीज़ में सीमा पूरी तरह अपनी ऊर्जाओं को डाल देती थी। वैसे ही उन्होंने सोसाइटी में भी, श्री अरविंद सोसाइटी में भी अपनी ऊर्जाओं को डाला। फिर जब श्री अरविंद की सेंटेनरी आ रही थी तो उन्होंने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब देखिए माँ ने क्या अद्भुत बात दी सोसाइटी में। श्री अरविंद सोसाइटी को कहा, Whatever is done with sincerity, Sri Aurobindo will accept. देखिए उन्होंने बाहर से कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो सीमा का उत्तर जाता है, जो भी तुम सत्य निष्ठा के साथ श्री अरविंद के लिए करोगे वो उसको स्वीकार करेंगे। आगे क्वालिफाई करती हैं, वर्शिप, मनी, प्रोपेगेंडा, ऑल दैट इज डन विथ सिंसेरिटी श्री अरबिंदो एक्सेप्ट्स। यानी उसके पीछे ये मिथ्या भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे मान के लिए मेरा नाम होगा, मैंने ये किया, मैंने वो दिया। इस भाव को अगर पीछे रख के तुम ये कार्य करते हो तो तुम्हें ये मैसेज मिलेगा। और संसार में अब सारे लोग जुड़ रहे थे, ये काम फैल रहा था भारत में, भारत के परे। तो जब माँ से मैसेज के लिए कहा गया श्री अरविंद बर्थ सेंटेनरी पर कि सब लोगों के लिए संसार में क्या मैसेज है, हालांकि उन्हें न्यू ईयर मैसेज है, फिर उस समय सब लोगों के लिए, तो माँ ने मैसेज दिया था संसार के लिए, ए न्यू वर्ल्ड बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड रिफ्यूजिंग द ओल्ड स्लेवरी टू फॉल्सहुड wants to take birth. In all countries there are people who know it, at least feel it. To them we call, will you collaborate? Blessings. तो वे एक नया संसार है, एक नया जगत है जो सत्य पर आधारित है, जो मिथ्यात्व की
दासत्व को अस्वीकार करता है, वो जन्म ले चुका है, वो जन्म लेना चाह रहा है। और प्रत्येक राष्ट्र में ऐसे लोग हैं जो महसूस करते हैं इसको, वो जानते हैं, फील करते हैं, और उन्हें मैं बुला रही हूँ, क्या तुम आओगे। अब हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए, हालांकि इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे उचित समय पर, कि 1972 में ऑरोविल का प्रोजेक्ट भी प्रारंभ हो चुका था। और ऑरोविल का प्रोजेक्ट भी नवजात जी के श्री अरविंद सोसाइटी के थ्रू प्रारंभ होता है। उसमें धन की आवश्यकता थी, पूरी लैंड्स परचेज की आवश्यकता थी, तो वहीं से वो प्रोजेक्ट प्रारंभ होता है। हालांकि उसमें और भी लोग जुड़ते हैं, जैसे श्याम सुंदर जी और मदन लाल, ये कई लोग भी उसमें जुड़ते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक इंसेप्शन होता है वो वहीं से होता है, श्री अरविंद सोसाइटी से। फिर 1971 में श्री अरविंद सोसाइटी ने बर्थ सेंटेनरी के अवसर पर 71 में यानी प्रारंभ होने वाला है, तो सोसाइटी, श्री अरविंद सोसाइटी ने एक मंथली मैगजीन लॉन्च करी, और श्री माँ ने उसका नाम दिया ऑल इंडिया मैगजीन, उनकी अपनी हैंड राइटिंग में है। और लिखने के बाद उन्होंने उसका लोगो दिया, उसका जो फ्रेज दिया, मोटो दिया, मैटर शैल रिवील द स्पिरिट्स फेस, कि जो जड़ तत्व है वो हमारी आत्मा को, आत्म चैतन्य को प्रकट करेगा। ये वास्तव में श्री अरविंद के योग का अल्टीमेट पिनेकल यही है। आत्म तत्व है ये तो योगी बताते हैं, उसको कांटेक्ट करने का रास्ता भी बताते हैं, उसको कांटेक्ट करके मुक्ति पाने का भी रास्ता बताते हैं, लेकिन जड़ तत्व तो इग्नोर हुआ है। लेकिन जड़ तत्व तो तैयार हो ताकि वो अंदर के हमारे आत्म तत्व को प्रकट करे, दिव्यता को प्रकट करे। अब जड़ तत्व हमारी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी हैं, पूरे फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, हमारी आउटर कॉन्शियसनेस है, हमारा बाहरी नेचर है, और सबसे अधिक हमारा फिजिकल बॉडी है, ये सब प्रस्तुत हो अंदर छिपे आत्म तत्व को प्रकट करने के लिए। और ऑल इंडिया मैगजीन के लिए श्री माँ ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया था कि उसमें केवल श्री माँ, श्री अरविंद की वाणी होनी चाहिए। तो कभी क्योंकि कोई चीज़ जो उनके कुछ रेमिनिसेंसेस से बड़े सुंदर हैं किसी किसी के, तो वो एक आध कभी पेजेस होते हैं, नहीं तो वो श्री माँ, श्री अरविंद की ही वाणी है जो की जाती हैं। ऐसी कई मैगजीन्स भी, नेक्स्ट फ्यूचर इत्यादि, जो उस समय प्रारंभ हुई, जो श्री माँ ने डायरेक्ट प्रारंभ की इस संदर्भ में, इस काम को एक्सपेंड करने के लिए। पुरोधा, सबके सिंबल्स भी दिए। और एक और प्रोजेक्ट जो अब पता नहीं मुझे कहाँ पर है, लेकिन ये प्रोजेक्ट इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कनेक्टेड है आश्रम से, सोसाइटी से और ऑरोविल से। कनेक्टेड इस तरह है कि श्री माँ लेक में एक प्रोजेक्ट प्रारंभ करना चाहती थी, एक टेलीविज़न स्टूडियो, जहाँ पे पूरा एक स्टूडियो हो जहाँ फिल्म बनाई जा सके, जो एट द सर्विस ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी, सुंदर हों सब लेवल पे और सत्य को करें। अब देखिए कैसे श्री माँ देखती थी, अभी भी शायद यही अवस्था है। जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते थे आश्रम में, तो श्री माँ ने कहा अच्छा तुम न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, तो उन्होंने एक कमरा बना दिया, कहा यहाँ पे लाया करो, उस रूम का नाम मैं नाम दे दूंगी रूम ऑफ फॉल्सहुड। तब उनको पता था। इवन जब प्लेग्राउंड में श्री माँ अंदर में कभी इंटरव्यू दे रही हैं, तो बाहर में कोई ऐसे सज्जन है जिनके घर में रेडियो है, तो वो न्यूज़ सुन के आते थे और लोगों के बीच में न्यूज़ डिस्कस करते थे। ये गॉसिप जो है यही उसी का रूप है कि गॉसिप, कि वहाँ ये हुआ, आजकल जैसे हम लोग कहते हैं अरे इतने केस बढ़ गए, ये हो गया, ये सब गॉसिप है। गॉसिप केवल ये नहीं है कि किसी व्यक्ति का चरित्र हनन, ये व्यर्थ की चीज़ें हम लोग बात करते हैं, ये सब फॉल्सहुड है, हम रियलिटी को जानते ही नहीं। फॉल्सहुड, श्री माँ कहती है डिजीजेज आर ए फॉल्सहुड, और हम उसके बारे में बातें करते रहते हैं, बड़ा चटकारे और मसाला लगा के सेंसेशनलाइज करते हैं। तो श्री माँ ने जब ये गॉसिप करते थे लोग, उसमें झगड़े भी हो जाते थे, तो श्री माँ ने एक बार, पूरा वेडनेसडे का मेडिटेशन है जहाँ माँ कहती हैं कि जब हम इस प्रकार की गॉसिप करते हैं तो हमारी चेतना बहुत नीचे जाती है, और यदि इस गॉसिप में हम झगड़ा ले आएँ और स्लैंडर होने लगे, अभी भी लोग पोजीशंस ले लेते हैं और गवर्नमेंट के को लेकर के या किसी और उसको लेकर के पोजीशंस लेके झगड़ा करने लगते हैं, गाली गलौज होने लगती है, तो श्री माँ कहती हैं जब ये रूप ले लेता है देन इट इज़ लाइक कमिटिंग स्पिरिचुअल सुसाइड। तो इसीलिए आश्रम के एक नियम जो ये है, नो गॉसिप। अब ये गॉसिप वास्तव में किसी भी, और सच देखा जाए कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जब बुरा कहते हैं तो वास्तव में हम भगवान के काम में दखल कर रहे हैं, यानी ये सृष्टि भगवान की है। तो जब हम कहते हैं ये व्यर्थ है, ये बेकार है, तो हम वास्तव में किसको कह रहे हैं? हम भगवान को ही कह रहे हैं।
और जब हम ये कहते हैं कि हम इससे बेटर कर लेंगे, लोगों के अंदर ये आइडियाज़ थे। तो सीमा के कमरे में हम जाते हैं तो देखते हैं कि वो लिखा हुआ है, यू वांट टू करेक्ट व्हाट द क्रिएटर इज डूइंग। यानी हम नहीं जानते हैं, हमें ये स्वीकार करना चाहिए ह्यूमिलिटी में कि हम नहीं जानते, तो शायद विजडम का द्वार हमारे अंदर खुले। तो और फिल्म्स का भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, लेकिन ये लेक में ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, शायद किसी के अंदर ये अभिप्सा नहीं आई या तैयारी नहीं थी। फिर हम देखेंगे कि ऑरोविल का भी ये, उसमें कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट वहाँ भी जाता है, एक नई सिटी का। वो कहती है कि मैं केवल एक टेलीविज़न फिल्म स्टूडियो नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी एक्टिविटी जुड़ी रहें। तो हम देखते हैं कि वो जब लेक की बात कर रही हैं तो वास्तव में वो ऑरोविल की भी बात कर रही हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये सोसाइटी को भी ये प्रोजेक्ट मिलता है, ऑरो फिल्म्स, और वहाँ से हम देखते हैं कि 3 पिक्चरें बनाई गई थी, फिल्म बनाई गई थी श्री अरविंद बर्थ सेंटेनरी पर, और वे आश्रम के ऊपर, श्री अरविंद के ऊपर, इसके ऊपर, योग के ऊपर ये फिल्में बनाई गई। फिर अंत में हम लोग जानते हैं कि कैसे कई सेंटर्स, अब तो बहुत सारे हैं, तो इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम पढ़ना चाह रहे थे, ये एक मैसेज श्री माँ ने रांची सेंटर को दिया था। और ये मैसेज जिसकी बात अभी हुई थी, लेकिन इसको हमें फिर से पढ़ना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। टू ओपन ए सेंटर इज़ नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ। एक सेंटर खोल लेना काफ़ी नहीं है, इट मस्ट बी द प्योर हर्थ। तो केवल यज्ञ वेदी नहीं, प्योर, क्योंकि यज्ञ वेदी को पवित्र रखा जाता है। जैसे पुराने समय में हम देखते हैं कि यज्ञ वेदी के पास असुर राक्षस आके मांस मदिरा ना जाने क्या क्या डालते हैं, तो यज्ञ वेदी को इस तरह की चीज़ें नहीं अलाउड होती हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम, अहंकार सबसे बड़ा, अहंकार को तो ऑफर करके समाप्त करना है। तो माँ वर्ड यूज़ कर रही प्योर हर्थ, केवल हर्थ नहीं कह रही हैं, यज्ञ वेदी नहीं, बल्कि उसको पवित्र रखना है। और फिर परफेक्ट सिंसेरिटी, वो कैसे पवित्र रखी जाएगी? जब हम एक निष्ठ होंगे, इन ए टोटल कंसेक्रेशन टू द डिवाइन। और सत्यनिष्ठ कैसे बनेंगे? जब हम भगवान के प्रति पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म को, अपने आप को, अपने जीवन को उनको समर्पित करेंगे। तो पूरा एक प्रोग्राम योग का एक सेंटेंस में माँ दे देती हैं, टू ओपन ए सेंटर इज नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ, it must be the pure hearth of a perfect sincerity in a total consecration to the divine. Let the flame of this sincerity rise high above the falsehoods and deceptions of the world. यानी संसार तो भरा पड़ा है इन चीज़ों से, लेकिन सेंटर्स ऐसे होने चाहिए जो वास्तव में सेंटर्स ऑफ लाइट हैं, जो मदर्स लाइट। सेंटर्स किसी की व्यक्तिगत चीज़ नहीं होती है, वो श्री माँ की जगह है, श्री माँ का स्थान है, और उसको वैसे ही कि ये माँ का घर है। और माँ का घर हम कैसे रखेंगे? कितने बाहर रूप से भी स्वच्छ रखेंगे, अंदर से भी माँ का घर कैसा होना चाहिए? हारमोनियस होना चाहिए, वहाँ कलह क्लेश नहीं होनी चाहिए, ईगो के कारण झगड़े, द्वेष इत्यादि वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो श्री माँ का सेंटर है। यानी सेंटर वर्ड से ही कितना पावरफुल है, श्री अरविंदो सेंटर, यानी वो एक केंद्र है जहाँ श्री अरविंद का प्रकाश, उनकी चेतना, श्री माँ का प्रेम, उनकी कृपा रेडिएट करने का वो स्थान है। और फिर श्री माँ ने रेलिक्स प्रारंभ हुए जो चंपकलाल जी ने रखे थे, श्री अरविंद आश्रम दिल्ली ब्रांच रेलिक्स भेजे गए, फिर उन्होंने जगह जगह रेलिक्स भेजे, और वो रेलिक्स सेंटर माँ कितना इंटरेस्ट लेती थी, और किस तरह से कि रेलिक्स कोई भी रिसीव कर ले कैसे भी। जब पहली बार बंगाल में भेजे गए तो माँ ने कहा आई विल सेंड ओनली अगर चीफ मिनिस्टर तैयार है उनको रिसीव करने के लिए, यानी पूरा स्टेट उसको तैयार होना चाहिए, वहाँ के लोग तैयार होने चाहिए। तो उनकी पूरी एक कितने सहेज करके उनको रखा जाता था, कई लेयर्स ऑफ बॉक्सेस में रेलिक्स देना और रिसीव करना, उनको इम्प्लांट करना, ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। मैं ये सब चीज़ कह रहा हूँ तो मुझे कई चीज़ें स्मरण आ रही हैं। ये श्री माँ की कृपा है कि मैं आश्रम, श्री अरविंद सोसाइटी और ऑरोविल तीनों से अपने अपने ढंग से जुड़ा हूँ। सोसाइटी के काम से भी बहुत डीपली, और आश्रम में तो है ही। तो इन चीज़ों को मैंने प्रत्यक्ष देखा है, अनुभव किया है कि ये सच में एक कितना बड़ा प्रिविलेज है। और जब लोग ये कहते हैं कि नहीं ये केवल धन अर्जन के लिए हैं, तो लगता है कि पीपल शुड गो समटाइम्स। कई लोगों को मैंने यहाँ भी कहा है कि आप उड़ीसा जाओ, पाठ चक्रों में जाओ, या कई जगह श्री अरविंद सेंटर हैं, वहाँ जाके देखो कि लोग कैसे कार्य करते हैं, कितने आत्मनिवेदित होकर बिना अपने स्वार्थ को देखे हुए। फिर उन्होंने जब बड़ौदा हम जानते हैं कि श्री अरविंद यदि पौंडीचेरी के अलावा कहीं रहे मैक्सिमम तो बड़ौदा में रहे हैं 13 साल। आई मीन इट्स ए ह्यूज पीरियड।
तेरे साल लगभग तेरे साल से शायद ज़्यादा ही हो, 93 से, हाँ 06, 13 ईयर्स प्लस बड़ौदा में रहे हैं। और अभी भी अगर बड़ौदा में हम शेरविंद निवास में जाएं तो वो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल शेरविंद का कक्ष लगता है, कि एकदम जैसे यहाँ अनुभव होता है उस तरह की कुछ फीलिंग वहाँ पर होती है। तो बड़ौदा सेंटर में जब रिलीज जाते हैं तो सीमा ने कितना सुंदर मैसेज दिया। एक तो उन्होंने मैसेज दिया रेलिक्स इंस्टॉलेशन के समय पर, श्री अरविंद सदैव हमारे बीच में हैं, और उनको वो अपने आप को रिवील करते हैं, दर्शन देते हैं, जो तैयार हैं उनको देखने और सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स, सो ब्लेसिंग्स के साथ उन्होंने स्पष्ट किया। इसकी बात हम लोगों ने कल की कि 1959 में जब श्री माँ ने बताया कि श्री अरविंद अब परमानेंटली सूक्ष्म भौतिक, हालांकि वो मटेरियल वर्ल्ड के काफ़ी नज़दीक है क्योंकि उनको कार्य करना है इस भौतिक जगत पर, जब तक रूपांतरण नहीं होगा तब तक उनको वे रहेंगे इस भूमि पर, पहला सुपरामेंटल बॉडी लेके आएंगे, तो ये कार्य तो आगे बढ़ते जाना है। तो वो बताती हैं कि वे हमारे बीच में हैं और जो तैयार हैं उनको देखने के लिए और सुनने के लिए उनकी कृपा है, तो वे अपने आप को रिवील करेंगे। और आगे वो मैसेज देती हैं, जब किसी ने व्यक्तिगत कठिनाई के बारे में पूछा तो सीमा ने बड़ी सुंदर बात लिखी, कीप इंटैक्ट योर फेथ एंड कॉन्सेक्रेशन, अपनी श्रद्धा और समर्पण को इंटैक्ट रखो। एंड इन एक्सटीरियर अफेयर्स डू व्हाट यू फील टू बी द बेस्ट, जो तुम्हें उत्तम लगता है वो करो। द इनर एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम बाहर कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनर एटीट्यूड। हम कई बार बाहर से कोई कितना काम कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है किस एटीट्यूड से कर रहा है। हम बाहर से बहुत सारा काम कर सकते हैं अपने अहंकार के लिए, पावर के लिए, पोजीशन के लिए, नाम के लिए, धन के लिए, ना जाने किन किन चीज़ों के लिए, लेकिन एक जो इनर एटीट्यूड है वो इंपॉर्टेंट है। द आउटर सर्कमस्टांसेस विल फॉलो इन द मेजर ऑफ योर सिंसेरिटी, बाहरी चीज़ें अपने आप तुम्हारी सिंसेरिटी के अनुसार बदलने लगेंगी और वो दिशा लेने लगेंगी। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक तो हर चीज़, चाहे हम ऑरोविल की बात करें, आश्रम की या सोसाइटी की या एक एक डिवोटीज़ की, वो अपने आप में एक पुराण है, भागवत है। प्रत्येक संबंध की, हम इवन डिवोटीज़ की लाइफ को अगर लें तो एक से एक इंस्पायरिंग है। लोग कई बार अननेसेसरी कंपैरिजन करते हैं कि ये डिवोटी वो डिवोटी। मुझे एक कहानी स्मरण आती है हनुमान जी की, जब किसी ने, नारद जी आए, बड़े भक्त हैं भगवान के, हनुमान जी को उन्होंने कहा, हनुमान वैसे लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, अब देखिए हनुमान जी की पूजा होती है, नारद जी की ज़्यादा नहीं होती है। तो कहा लेकिन पता है क्या, भगवान का श्रेष्ठतम भक्त तो मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे अपने पास रखा है, और तुम तो यहाँ वहाँ कभी हिमालय पर्वत, कभी लंका, कहीं भी जाते रहते हो, तो मुझे देखो, भगवान प्रेम करते हैं, सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ, इसलिए अपने पास रखा है। तो हनुमान जी तो राम राम राम, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, भगवान की तो तुम और मैं क्या, सारी सृष्टि अगर भक्त बने तो बहुत अच्छी बात है। सच्चे भक्त का तो ये भाव होता है, वो खुश होता है कि चलो एक और भक्त है भगवान का, वो क्यों द्वेष रखेगा, एम्बिशन रखेगा, नीचा दिखाएगा, तो बड़े खुश होते हैं। इससे छिड़ जाते हैं नारद जी। अब नारद जी को कई बार भगवान अपने ढंग से मैसेज देते हैं, वो भक्तों को इस तरह से मैसेज देते रहते हैं। नारद जी को पहले भी एक बार मैसेज दिया था, जब उनको भक्ति का अभिमान बड़ा डेंजरस होता है। नारद जी बच जाते हैं, नहीं तो रावण का तो पतन वहाँ से होता है कि मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं भगवान के ज़्यादा निकट हूँ, मैं महान हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो अब नारद को तो बड़ा, वो तो चिढ़ाना चाहते थे, ये तो चिढ़े नहीं, ये तो वापस लग गए राम 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 का काज, बिना राम के काज के महू कहाँ विश्राम। तो उन्होंने फिर जाके भगवान विष्णु से कहा कि मैं थोड़ा हनुमान जी को बताना चाहता हूँ, आपने एक बार मुझे लिस्ट दिखाई थी ना कि वे लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, और उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम था और 3-4 लोगों के बाद हनुमान जी का नाम था, वो लिस्ट जरा मुझे दिखाइए। तो नारायण तो अंतर्यामी है, वो लिस्ट दिखाते हैं, तो कहते हैं हाँ हाँ ये लिस्ट में जाके हनुमान को दिखाऊंगा। उस लगता है उनको विश्वास नहीं हो रहा है जो मैंने कहा है, तो जाने लगते हैं। तो नारायण कहते हैं अरे रुक तो जाओ नारद, इतनी शीघ्रता में तुम जाते रहते हो सब जगह। कहिए प्रभु, ये लिस्ट तो एक लिस्ट है, तुमने कौन सी लिस्ट मांगी थी? कहते हैं वो लिस्ट जहाँ पे ये है कि भगवान को सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो ये वो वाली लिस्ट है। तो कहते हैं हाँ, लेकिन एक लिस्ट और है मेरे पास कि भगवान किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम वो लिस्ट नहीं देखना चाहोगे?
तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु, तो नेचुरल है, सेम होगी। वो लिस्ट देखते हैं तो उसमें हनुमान का नाम सबसे ऊपर है। तो ये कहानी बड़ी सुंदर है कि एक नारद भी भक्त हैं, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, लेकिन नारद भक्त हैं जिनके जो भक्ति प्रधान हैं, जो भगवान के पास रहना चाहते हैं। और हनुमान, भगवान को हनुमान प्रिय है। भगवान को हनुमान क्यों प्रिय है? क्योंकि हनुमान के अंदर भक्ति तो है, लेकिन साथ में सेवा भी है। वे संसार में जाकर उनकी सेवा करना के लिए प्रस्तुत हैं, युद्ध करने को प्रस्तुत हैं भगवान के लिए। याद आती है श्री अरविंद की वो एफोरिज्म जिसके साथ हम लोग रुकेंगे। देयर आर टू थिंग्स परफेक्टली प्लीजिंग टू गॉड इन हिज डिवोटी एंड सर्वेंट, वन हु स्वीप्स हिज फ्लोर्स इन साइलेंट एडोरेशन एंड द अदर who fights the great battle for the divine consummation in humanity. दो प्रकार के भक्त, एक जो उनके सब साफ करते हैं आंगन को प्रांगण को, वे भक्त हैं, लेकिन दूसरे जो उनके लिए संसार में युद्ध करते हैं फॉर द डिवाइन कंज्यूमेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि पूरे संसार को ईश्वर की ओर जाना है। और ये बड़ी सुंदर बात है कि इस प्रकार के भक्त, इसीलिए हम देखते हैं कि अर्जुन को वो डिवाइन विजन होता है। इतने बड़े बड़े भक्त थे उस समय। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं और तुम युगों युगों से साथ रहें, मैं नारायण हूँ तुम नर हो, हम दोनों का साथ ही इस संसार में नए युग का परिवर्तन लाता है। तो ऐसे भी कुछ भक्त रहे हैं जिन्होंने एक और उनके प्रांगण में भी झाड़ू लगाई, दूसरी ओर वो पूरे विश्व में जाकर के भगवान की जिन्होंने सेवा की। और ऐसे ही भक्तों के कारण और उनके ऊपर जो भगवान की अहेतुकी कृपा है उनके कारण हम देखते हैं कि कैसे ये कार्य सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन एक विश्व विराट वृक्ष की तरह पूरी सृष्टि में फैल रहा है। नमस्ते।